हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें क्या होता है, हमारे पास जो होती है ना 3 एक्सेस होती हैं। एक एक्स होती है, एक वाई होती है और एक जेड एक्सेस होती है। ठीक है, एक एक्स होती है, एक वाई होती है और एक जेड एक्सेस होती है। ठीक है, 3 एक्सेस होती हैं। अगर कोई भी काम सिर्फ इस एक डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि ये एक्स एक्सेस में हो रहा है। अगर कोई भी काम इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये वाई डायरेक्शन में हो रहा है। और अगर कोई भी काम इस डायरेक्शन में हो रहा हो तो हम इसे कहते हैं कि ये काम वाई एक्सिस में हो रहा है। अगर कोई बॉडी है उसकी 2 एक्सेस आप देख सकते हैं, मीन्स वो एक्स एक्सेस में भी है, वो वाई एक्सेस में भी है, तो मतलब ये काम 2 डायमेंशन में हुआ है। और अगर उसको 3D है, 3 डायमेंशन में आप देख सकते हैं, तो मतलब उसकी क्या है, 3 डायमेंशन है। मतलब उसकी एक्स डायरेक्शन भी है, वाई भी और जेड एक्सेस भी है, तीनों एक्सेस है, मतलब वो 3D है, मतलब इसकी 3 डायमेंशन। लेकिन अगर किसी भी एक डायमेंशन में काम हो रहा है, इधर एक्स इधर वाई और हमारे पास जेड जो एक्सेस है, किसी भी एक डायरेक्शन में काम हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो काम जो हो रहा है वो एक डायमेंशन में हो रहा है, मीन्स 1 डायमेंशन में हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन है। मतलब इलास्टिक कोलिजन होगा, हमारे पास टकराव होगा एक डायमेंशन में। सो कोलिजन्स आर यूजुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हीदर और नॉट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द कोलिजन। कोलिजन्स को हमने क्लासीफाई किया है, मतलब टकराने को, जो बॉडीज़ हैं वो जिससे टकराती हैं उनको हमने क्लासीफाई किया है कि या तो इनकी एनर्जी कंजर्व्ड रहती है या तो इनकी एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है। सो एन इलास्टिक कोलिजन इज़ दैट इन विच मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक इलास्टिक कोलिजन एंड एक है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसके अंदर मोमेंटम जो होता है उसका सिस्टम का वो सेम रहता है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी सेम रहती है। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? हम कह सकते हैं कि किसी भी मतलब मोशन करने की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, वो चीज़ कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे, आगे हमारे पास चैप्टर में कंप्लीट टॉपिक है। अब मैं पूरा आप लोगों को यहाँ डिस्कस करके नहीं बता सकती हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी और हमारे पास जो मोमेंटम है वो दोनों क्या रहते हैं, कोलिजन के बिफोर और कोलिजन के बाद, टकराने से पहले एंड टकराने के बाद सेम रहते हैं। कौन सी उसमें? इलास्टिक कोलिजन में। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, टकराने से पहले एंड टकराने के बाद। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टकराने से पहले जो होती है, टकराने के बाद तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमारे पास कोलिजन की 2 टाइप्स हैं। कोलिजन हमारे पास किस पे हमने डिपेंड किया हुआ है कि इसकी 2 टाइप्स हमारे पास इसलिए हो सकती हैं कि इसकी एनर्जी या तो कंजर्व्ड रहे, मतलब सेम रहे, या तो तब्दील हो जाए। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहे, कोलिजन से पहले और बाद में सेम ही रहे, टकराने से पहले और बाद में सेम ही रहे। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम तो टकराने से पहले और टकराने के बाद भी सेम रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है, तब्दीली आ जाती है। इसकी हमारे पास एक डेरिवेशन है जो कि हम डिस्कस करेंगे। बुक में ये इतने अच्छे से नहीं लिखी हुई है कि आपको समझ आ जाए। मैं कोशिश करूँगी कि इसको बाय हैंड लिख के आपको समझाऊँ। अभी तो हम इसकी जो बुक वाले बाकी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन ये टॉपिक हम या तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे या जिस टाइम मैं फ्री हुई लिखने के लिए, तो फिर मैं तब इसको लिख के आप लोगों को समझा दूँगी। इतनी बड़ी नहीं है ईजी सी, बहुत ईजी ही है बस। पर मुझे इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर डायरेक्ट बुक समझाया तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ें किस तरह से डिवाइड में आ गई, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन में आ गई। इसलिए उसको मैं आप लोगों को प्रॉपर समझाऊंगी कॉपी पे लिख कर। सो हमने अभी क्या समझा कि कोलिजन हमारे पास जो है वो एक डायमेंशन में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कोलिजन की टकराने की, 2 बॉडीज़ के टकराने की 2 टाइप्स हैं। एक तो इलास्टिक कोलिजन, एक इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन सेम रहेगा, ठीक है, तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें मोमेंटम तो सेम रहता है टकराने से पहले और टकराने के बाद, लेकिन जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें तब्दीली आ जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसे ज्वाइन कर लें। एफबी पे जाके लाइक करें मेरे पेज को, अपने फ्रेंड्स से मेरी वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।